बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होता क्या है क्वालिफाइंग एसेट में, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है, थोड़े थोड़े हमसे पैसे लेता रहता है। थोड़ा थोड़ा काम करके जो वो हमें बिल भिजवाता है उसे कहते हैं प्रोग्रेस बिल। क्या? और उस प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट जो हम पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। क्या कहते हैं? काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को भी ये डर होता है कि बाद में अंसारी ना भाग जाए, तो वो मुझसे स्टार्ट में क्या ले लेता है? एडवांस ले लेता है। फिर मैं भी शेख हूं, मैं उसे क्या कहता हूं, इसे एडवांस को कैसे एडजस्ट करोगे? तो कहता है जैसे जैसे बिल आए उसकी पेमेंट करते हुए तुम अपना एडवांस एडजस्ट कर लेना। याद करो इंट्रो, एडवांस देने की एंट्री। एडवांस दिया किसी को, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके। एडवांस एडजस्ट करने की एंट्री, एडवांस एडजस्ट करने की एंट्री, एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट, एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। एडवांस वापस करने की एंट्री, ओ बैंक डेबिट, एडवांस वापस करने की एंट्री। हाँ, मुझे पैसे वापस आ रहे हैं, बोले बैंक डेबिट एडवांस क्रेडिट, बैंक डेबिट। जरा लिखें एंट्रीज फॉर एडवांस। भाई यार ये मसला क्या है? हेडिंग बनाई एंट्रीज फॉर, लिखें एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। एडवांस एडजस्ट करने की एंट्री, नॉन करंट एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। क्या कहा? नॉन करंट एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। एडवांस वापस आने की एंट्री, बैंक डेबिट एडवांस क्रेडिट। एडवांस देने की एंट्री, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। एडवांस के अगेंस्ट एसेट आने की एंट्री, नॉन करंट एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। एडवांस वापस आने की एंट्री, बैंक डेबिट एडवांस क्रेडिट। ओके हो गया। अब मुझे बताएं, इंट्रो में सिखाया था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बिल आने की क्या एंट्री होती है? बिल आने की, बिल आने की कोई एंट्री नहीं होती, बिल आने की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, अब जाओ इंट्रो में वापस, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में प्रोसीजर ऑफ परचेज एंड सेल बताया था। जब इनवाइस आती है तो कोई एंट्री पास नहीं होती, होती है। कौन कह रहा है कि नहीं होती? बस ठीक है अंसारी साहब, नहीं होती भाई। इनवाइस तो जब ही आ रही होती है जब कोई चीज आ रही होती है साथ, और हम उस वक्त एंट्री पास करते हैं गुड्स के आने पे, गुड्स के जाने पे। कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया तो बिल बेचता है, इसलिए एंट्री पास होती है CWIP डेबिट और बिल पेबल। तो लिखो कॉन्ट्रैक्टर के बिल आने पर एंट्री, कॉन्ट्रैक्टर के, बच्चियों पहले ही साइट हो जाएगा ना, बैग उठा लिया करें, आपको रोज कहना पड़ता है बेटा। बिल आने पर क्या एंट्री होती है? CWIP डेबिट, बोलो CWIP डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट, CWIP डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट। अब जब इस बिल की पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? बिल पेबल डेबिट क्रेडिट। लिखो इस बिल की पेमेंट की एंट्री, बिल पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अहमद को कहना ये सारी एंट्री स्लाइड पे लगा दे जो मैं लिखवा रहा हूं।
ओके हो गया बेटा? एडवांस की एंट्री बता दी, एडवांस एडजस्ट होने की एंट्री बता दी, बिल आने की एंट्री बता दी, बिल पे होने की एंट्री बता दी। अब क्या डर होता है बेटा, जब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो डर क्या होता है? काम में कोई नुक्स ना हो जाए या आफ्टर सेल सर्विस खराब ना हो जाए, तो हम कॉन्ट्रैक्टर के कुछ पैसे रोक लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। क्या कहते हैं? तो लिखो रिटेंशन मनी क्या होती है? रिटेंशन मनी, कॉन्ट्रैक्टर की कुछ पेमेंट बिल में से रोक ली जाती है। क्या कहा? कॉन्ट्रैक्टर की कुछ पेमेंट बिल में से रोक ली जाती है। बेटा उधर क्या कर रहे हो मेरा बेटा, मेरे बच्चे? क्या लिखा है? बिल में से कॉन्ट्रैक्टर के लिए कुछ पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की रोक ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। सोच के बताएं, ये बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अगर 12 महीनों के अंदर पे करनी हुई, 12 महीनों के बाद ओके हो गया। अब जरा पढ़ें, प्रोग्रेस बिलिंग क्या होती है? काम के दौरान जितना जितना काम होता रहे उतना उतना बिल आता रहता है, उसे क्या कहते हैं? बिलिंग्स मेड बाय द इन रिस्पॉन्स टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय। फिर क्या है? पढ़ो। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? या आखिरी नहीं पढ़ना, या आखिरी नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये काट यार, अहमद को कोई स्लाइड में से काटे। अब जरा ध्यान से कह सकता हूं, फिर जो बिल होता है वो 100 का होता है। भाई बिल हमेशा, जैसे एसेट की कॉस्ट हमेशा 100, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर का बिल जो आया करेगा वो हमेशा 100 हुआ करेगा। क्या हुआ करेगा? तो लिख लो, कॉन्ट्रैक्टर का बिल हमेशा 100 हुआ करेगा। कॉन्ट्रैक्टर का बिल हमेशा, बोलो, 100 हुआ करेगा। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर इमाम कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन 1/1/16। इमाम ने कंस्ट्रक्शन कब शुरू की? 1/1 एंड विल एंड ऑन 31/12/16। और कब एंड होगी? 1 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साल के आखिरी दिन तैयार होगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है? फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीड विद द 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कब हुआ? कितना दूंगा? एज अ, अब स्टार्ट में जो दूंगा उसे एडवांस कहूंगा। क्या कहूंगा? लिखा हुआ भी है, दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। अबू बकर, अहमद को कहना यहाँ पे एडवांस लिखे, एज एडवांस पेमेंट। बच्चों आप भी लिखो, एज एडवांस पेमेंट। तस्वीर भेजो से। 200 का 10% लगाओ बेटा, 20 मिलियन। 20 मिलियन एडवांस दे दिया। कब दिया बेटा? एंट्री लिखो बेटा जल्दी से, एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ, एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ। भाईजान ब्लू मार्कर मंगवाए, मार्कर नहीं है ब्लू भाईजान। भाईजान उड़े उड़े फिरते हैं गली शॉप की गलियों में, सुनते ही कुछ नहीं, टेंशन ही कोई नहीं होना। चिल प्रोग्राम रखा हुआ है जिंदगी का।
इंसान बने भाई। वाइट मैन, आपको कुछ ज्यादा ही हंसी आती है, क्लास में आते हैं हंसना शुरू कर देते हैं भाई। 1.5 घंटे का हंसी का प्रोग्राम है आपका। ये जुल्फा वाली सरकार माशाल्लाह साइड पर। ऐसे ना करो ना भाई, हैं अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे ना करो यार। 1-1-16 एडवांस देने की एंट्री बोले। एडवांस डेबिट कितना दिया? 10%। 200 का 10% लगाएं, 20 दे दिया। क्या कहता है कैसे एडजस्ट करूंगा? क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। साल में कितने क्वार्टर? और एक क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने। थैंक यू वेरी मच। दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द। अब जब उसकी बिल की पेमेंट आएगी तो उसे क्या कहूंगा? भाई साहब 10% आपको एडवांस दिया है, वो एडजस्ट करूंगा। वो बाद में देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द quarterly progress bill. 5% of the cost of project will be and shall be paid 6 months after the completion of the 5% प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वो मैं रोक लूंगा। कब दूंगा? मेरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना है, तो पेमेंट कब करूंगा? 30/6/17। कब? तो 30/6/17 को अगर पेमेंट करूंगा तो करंट या नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। इस अमाउंट को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब हर बिल में से 10% तो एडजस्ट किया करूंगा एडवांस, और 5% रोका करूंगा रिटेंशन मनी का। बिल की अमाउंट बताएं। 100 एडवांस एडजस्ट करूंगा 10, रिटेंशन मनी रोकूंगा, तो नेट कितना दूंगा? 85। नेट कितना दूंगा? इंट्रो में जाओ, डिस्काउंट अलाउड में जाओ, एग्रीड वैल्यू लेस डिस्काउंट अलाउड नेट रिसीव, या एग्रीड वैल्यू लेस डिस्काउंट रिसीव नेट पेड। 1 रुपये में होता था, 1% में। छोड़ो इसको भी, आओ रिवर्स में कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की। 1 रुपये 1%। कॉस्ट हमेशा 100 होती थी, यहां बिल हमेशा 100 होगा। वहां अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, यहां एडवांस माइनस करेंगे और रिटेंशन मनी माइनस करेंगे। तो अगर मैं नेट पेड निकालना चाहूं तो 100 में से 10 गए 90, 5 गए, तो फिर नेट पेड कितना आएगा? 85। ग्रॉस कितना आएगा? 100। एडवांस एडजस्टमेंट 10, रिटेंशन मनी 5, और फिर नेट पेमेंट। ओके हो गया। तो अगर मैं एक कॉलम बनाना जानना चाहूँ, एक टेबल बनाना, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह कामयाब करे। अब मेरे बच्चों 4 कॉलम बनाऊंगा। कितने? 4। अभी ना बनाना। मोटे का वजूद ही माशाल्लाह इतना, मेरा मार्कर भी कांपता है इससे। नहीं, मैंने इसे कह दिया ये और मैं मिलके इंशाल्लाह इस दफा खाले इकट्ठी करेंगे। वजूद इसका दिखाऊंगा, खाले मैं लेके जाऊंगा। जुल्फे अबू बकर की चलेंगी। इंसान बन बशीरा आ जाएगी। बशीरा ने नहीं देखना कि बच्चे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, लोगों के सामने शर्मिंदा होता फिरेगा, फिर कहेगा नहीं भाभी की तेरी आदत है। पहले कॉलम को कहूंगा ग्रॉस, दूसरे को कहूंगा एडवांस, तीसरे को कहूंगा रिटेंशन मनी, चौथे को कहूंगा नेट। बोलो पहले को क्या कहूंगा? ग्रॉस बिल। ग्रॉस के बच्चे बोलो। मेरा लेक्चर माँ बाप के सामने नहीं सुनना। एडवांस, फिर रिटेंशन मनी, इसके बाद नेट बिल। ग्रॉस बिल, बच्चियों बातें नहीं, मैं डांटूंगा फिर आप मुझे नहीं कहेंगे कि सर अंसारी आपने इंसल्ट की थी। ग्रॉस बिल कितना? 100। एडवांस कितना? रिटेंशन मनी, नेट बिल 85। ओके, 100%, 10%, 5%, 85%। इंसान बनो। आगे, द डिटेल्स ऑफ बिल सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर आर। पहला फेज कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, 4 फेज। पेमेंट होनी है
पेमेंट होनी है क्वार्टरली। साइलेंट हो तो जिस दिन बिल आएगा उसी दिन पेमेंट हो जाएगी। देखो, साइलेंट हो तो जिस दिन बिल आएगा उसी दिन पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट डेट कितनी है पहले की देखो, तो बिल कब आया होगा? 31/3/16। पेमेंट कब है? 30 जून। बिल कब आया होगा? 30/6/16। पेमेंट कब है? बिल कब आया होगा? पेमेंट कब है? बिल कब आया होगा? सिर्फ समझाने के लिए बात को खोलता हूं ताकि पेपर में आए तो परेशान ना हो। साइलेंट हुआ तो जिस दिन पेमेंट उस दिन बिल, जिस दिन बिल उस दिन पेमेंट। ओके, तुम मेरे स्टूडेंट, मैं तुम्हारा टीचर, बात एक ही है, लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। अब मेरे दोस्तों, इस दिन बिल आया, इस दिन पेमेंट हुई। बिल कितने का आया? 50 50 50, 450। ठीक हो गया? ठीक हो गया। 450 जमा कर दो। 200, ये आ गया 200। ये 200 क्या है? केस की क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट है। क्यों है क्वालिफाइंग? 2-3 महीने से ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग है। इतनी तो अकल है। अच्छा जी, द बिल विल इमीडिएटली बी पेड ऑन, तो हमें साइलेंट में पता है क्या कि ये ना भी लिखा होता तो उसी दिन पे हो गया। अज्यूमिंग ईयर एंड इज यू आर रिक्वायर्ड टू पास। अभी सिर्फ कौन सा एंट्री पास किया? एडवांस की। अब पहले ये वर्किंग किया करेंगे। पहला बिल कब आया? इधर डेट भी बना देता हूं, ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं, बना लो तो अच्छा है। 31/3। इसके बाद फिर 31/12/16। बिल बोलो। 50 50 50 50। ये जो होते हैं ना फूले फूले, इनका पंजा पंजा कुछ नहीं होता। पंजा, अगले की पंजी लगी तो तेरा पंजा निकल जाना। आगे बोलो 10%। 5 5 5 5%। 2.5 2.5 2.5 2.5। अढ़ाई नहीं, फिर मैं ऐसे ही कह दूंगा अढ़ाई, वसाना खाई है। तो कोई अढ़ाई बैठा हो तो माजर बेटा, ऐसे ही है। हर अढ़ाई एक जैसा नहीं होता, हर भट्ट एक जैसा नहीं होता, हर अंसारी एक जैसा नहीं होता। अल्लाह तकवे की बेस पर डिसीजन लेते हैं। अल्लाह हमें अच्छा बनने की तौफीक दे इंशाल्लाह अल्लाह की नज़र में। वरना आजकल बंदों की नज़र में तो सारा फेसबुक कहते हैं हम अच्छे हैं, बाकी सारे पूरे, हम मजलूम हैं। जालिम पता नहीं किधर बढ़ गए हैं। चलो आओ 85% बोलो। 42.5 42.5 42.5 42.5। ओके मेरे चंदा, अब बिल आने की एंट्री बोलो। बिल आ गया भाई। एक वो बिल है जो वापडा का आएगा इस दफा, अल्लाह खैर करे। 31/3/16 बिल आने की एंट्री। CWIP, शाबाश बेटा, CWIP शाबाश। CWIP डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट। कितने से? बिल कितने का आया? 50 का। कितने का? भाई बिल तो पूरा 50 का आया। अब इसको तोड़ेंगे हम, अब इसको तोड़ेंगे हम, बातें नहीं, अब इसको तोड़ेंगे। अब वो खड़ा हुआ है, भाई क्यों खड़े हुए? भाई पैसे दे दो। तो भाई इतने तो हम अच्छे नहीं है कि तुझे पूरे पैसे दे दें। हम तो तुझे कितने देंगे? 42.5 देंगे। 5 हम अपना एडवांस एडजस्ट करेंगे जो चाचू ऊपर तुझे देकर हमने डेबिट किया हुआ है, और 2.5 रुपए हम तेरे रोक लेंगे। ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। भाई कब दोगे? भाई जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके 6 महीने। चलाओ जी, बिल पेबल को तोड़ देते हैं। बिल पेबल डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, एडवांस को क्रेडिट कर दिया, रिटेंशन मनी पेबल, क्या बोला?
रिटेंशन मनी पेएबल, इसको क्रेडिट कर दिया। बिल पेएबल 50 से डेबिट, उधर से नेट लेकर आओ 42.5, एडवांस बोलो 5, रिटेंशन मनी 2.5। शाबाश बेटा। 31 3 16 मैंने किया, 30 6 16 तुम कर दो, जल्दी करो। फिर 30 9 16 कर दो, फिर 31 12 16 कर दो, जल्दी कर दो। शाबाश। टाइम कम है बेटा। तीस 6 16 आपके साथ साथ मैं भी लिखता ना, वरना तुम कहोगे फीस तुझे दी हुई है, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो अंसारी। चलो मैं भी लिख लेता हूँ, मैं भी फीस पूरी कर लेता हूँ। गर्मियों की छुट्टियां कैसी रही? बेटा इतनी छुट्टियों में भी अगर तेरी नींद नहीं पूरी हुई ना, तो फिर तेरी आखिरी आरामगाह में ही नींद पूरी होनी है। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमारी कब्रें जन्नत का बाग होंगी, पूरी उम्मत की कब्रें जन्नत का बाग होंगी इंशाल्लाह। मैंने कब्र में से भी निकाल निकाल के तुम्हारी कब्रों में आके तुम्हें कहना, ओए पढ़ लो, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लो। बिल्स पेबल बोलो भाई 50, बैंक 42.5, एडवांस 5, रिटेंशन मनी 2.5। बस अपने अल्लाह से ना हमारा ताल्लुक टूटने ना पाए, खराब हो जाए तो वो सही कर देता है, और वो ऐसा सही करता है पता भी नहीं चलता कि रफू हुआ ताल्लुक है। मिटा देता है सारा कुछ, फरिश्तों को भी बुला देता है, नामाल से भी मिटा देता है। सिर्फ अल्लाह जानता है और बंदा जानता है, और दुनिया में कोई नहीं जानता। उन जगहों से मिटा देता है जहाँ पे गुनाह हुए हुए होते हैं, उन जगहों को भी बुला देता है कि क़यामत के दिन ये ना मेरे बंदे के अगेंस्ट गवाही देते हैं। फरिश्तों को कहते हैं तुम भी भूल जाओ, अल्लाह तो कादिर है, फरिश्तों का दिमाग भी मेरे अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। बस ताल्लुक टूटने ना पाए, खराब होता है तो अल्लाह सही कर देते हैं। ये दुनिया का ताल्लुक थोड़ी है जो एक दफ़ा ख़राब हुआ फिर सही नहीं हो पाता। वो तो ऐसा प्लेन करता है कि जैसे कभी ताल्लुक ख़राब ही नहीं हुआ था। एक आंसू बस तन्हाई का, मक्खी के पर के बराबर, अल्लाह ऐसे साफ करता है जैसे कभी कोई गुनाह हुआ ही नहीं। इसलिए 1.5 घंटे में जब टाइम मिले फ़ौरन अल्लाह की याद में कोई कलमा पढ़ लिया, आयत करीमा पढ़ ली, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई अल्लाह का नाम ले लिया, कोई सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। क़यामत के दिन फिर पता चलेगा इन क्लासेस से हम कितना कुछ कमा के ले गए इंशाल्लाह। ये तो फ़न सीखने आए हुए ना, लेकिन इसमें ज़रूर अल्लाह की याद का हमें ध्यान नसीब हो जाए इंशाल्लाह। और 30 9 16 बोलो बेटा। बिल पेएबल डेबिट, ओए होए, हाँ भाई एक एंट्री खा गया मैं, ऊपर भी नहीं लिखी, नहीं तो कोई बात नहीं, एक एंट्री खा गया हूँ बिल के आने की। बिल के आने की एंट्री खा गए, जैसे ये पूरा वेड़ा खा जाएगा। नहीं बेटा साइड पे नहीं ना, इसका तो खूबसूरती खराब हो जाएगी मेरा बेटा। सोल्यूशन तो हाँ आप साइड पे लिख लें, मैं नहीं लिख सकूंगा। अच्छा 30 6 16 एंट्री बोलो बेटा। CWIP डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट, कितने से? 50 50, फिर 30 6 16, बिल पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल। पचास बैंक बोले 42.5, एडवांस 5, रिटेंशन मनी पेबल 2.5, फिर 30 9 16, CWI बेटा बातें नहीं अबू बकर इंसान बन, CWIP डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। गंदी बात उस्ताद मना कर रहे हो और आप बातें कर रहे हो, गंदी बात। 30 9 16 को फिर एंट्री पास करें, बिल पेएबल डेबिट,
बैंक क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी, पेएबल क्रेडिट। 50 बैंक, 42 पॉइंट, एडवांस 5, रिटेंशन मनी पेएबल 2.5। फिर 31 12 16 CWIP डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट कितने से? 50 से। फिर बेटा बिल पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल कितने से? 50, 42.5, एडवांस 5, रिटेंशन मनी पेएबल 2.5। 31 12 16 61 तैयार हो गया। बिल्डिंग डेबिट, CWIP क्रेडिट कितने से? 200 से। डेप्रिशिएट होगा? क्यों नहीं होगा? साल का आखिरी दिन। इतना कॉपी करें। अभी जबानी बताइएगा, फिर एक पास पेपर में फिल करेंगे। एडवांस के लेजर में साल के आखिरी दिन कितना बैलेंस पड़ा होगा? एडवांस के लेजर में साल के आखिरी दिन कितना बैलेंस पड़ा होगा? शाबाश, यानी कोई एडवांस 61 के तौर पे नहीं आएगा। रिटेंशन मनी पेएबल कितनी पड़ी होगी लेजर में? कितनी पड़ी होगी? कितनी पड़ी होगी? यहां से बैलेंस शीट में जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग कितनी पड़ी होगी? ठीक है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी होगी? ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 0। ओके, कोई टेंशन तो नहीं। अब क्या होगा? पुराने कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? ये दे दे। क्या दे दे? तो फिर सर का मशहूर जमाना डायलॉग, यहां खड़े हो, यहां जाना हुआ, तो फिर अगर यहां जाना हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 85 से डिवाइड करना। यहां जाना हुआ 85 से डिवाइड करना, 10 से मल्टीप्लाई करना। यहां जाना हुआ 85 से डिवाइड करना। ओके। नेट बिल का दूसरा नाम बताओ। नेट बिल का दूसरा नाम? नेट पेमेंट। लिख लो, नेट बिल का दूसरा नाम नेट पेमेंट। यार अंसारी पूछो, इसमें कहीं बोरिंग नहीं है? अभी आएगी ना, अभी आएगी। अब ये मैंने ये वाला एरिया सिखाया, देखो बोरिंग नहीं है। ना लोन आना हुआ, ना इंटरेस्ट हुआ, ना स्पेसिफिक बोरिंग है। बड़ा तेज है यार अंसारी तो। अब तो एक पास पेपर लेकर आएगा, उसमें पिछली सारी बातें होंगी और साथ तो ये ऐड कर देगा, एक नया पास पेपर बन जाएगा। चलें बेटा, तैयार हो? पिछली नॉलेज इकट्ठी की हुई है। अहमद भाई ने कल मैसेज डाल दिया था टेस्ट के मुतालिक। अब बेटा जो टेस्ट नहीं दिया करेगा अगले 5 दिन क्लास में नहीं हुआ करेगा, और नॉन सीरियस ट्राई भी शाम में मुझे पता चल जाया करेगी। नाम लिखकर बोंगियां मार के पेपर देने की कोशिश ना करना। आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये बच्चे जो हैं अगले 5 दिन क्लास में ना आए, ठीक है? और ये ना समझिएगा कि हमारे पास हाइब्रिड है, जब क्लास से यहाँ से निकालूंगा तो उधर हाइब्रिड भी बंद करवाऊंगा। और आपको पता है कि क्लासेस के अलावा 4 महीने मुझे और कोई काम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। इस खुशफहमी में ना रहना, इसे कहाँ याद रहेगा, ठीक है? टेस्ट छोड़ने से पहले और नॉन सीरियस ट्राई करने से पहले सोच लेना कि यार हमने इसके साथ कंटिन्यू करना है या फारिग होना है।
इससे पहले कि सितंबर में फारिग हो तो मैं अभी फारिग कर दूंगा तुम्हें। अब आपने देखना है कि हमने क्या करना है, क्या हम पास करना चाहते हैं पहली अटेम्प्ट में या हम फारिग होना चाहते हैं। आओ जी, कब आया था? स्प्रिंग 15 में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? अब एक है नॉवेल की तरह पढ़ना, एक है क्वेश्चन की तरह पढ़ना। कैसे पढ़ोगे? क्वेश्चन की तरह। नॉवेल की तरह पढ़ेगा ना बेटा, हीर के साथ वाला मजार जिसका है ना उसके साथ वाला तेरा होगा। पढ़े? ध्यान से पहले एक दफा तुम पढ़ो, फिर मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, फिर देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। हिम्मत करें, शाबाश। क्वेश्चन टॉप से पढ़ना शुरू करें। चलो बेटा, क्वेश्चन पढ़ा है, अब रिक्वायरमेंट पढ़ो बेटा। होए 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 होए, सर अंसारी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, छोड़ दो रटा। और सर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट, छोड़ दो रटा। अब क्या पूछ रहा है? एक्सट्रैक्ट। क्या पूछ रहा है? शुरू के लेक्चर जहां पे एक्सट्रैक्ट बनाया करता था, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। चलो और रिवाइज करते हैं। अगर एसेट तैयार हो गया तो डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। कमेंसमेंट डेट से पहले वाला, सीजिंग डेट के बाद वाला, अनरूटीन सस्पेंशन वाला जीपी में से इंटरेस्ट माइनस होगा। कमेंसमेंट डेट से पहले वाली, सीजिंग डेट के बाद वाली, अनरूटीन सस्पेंशन वाली इन्वेस्टमेंट इनकम जीपी में ऐड होगी। यही पढ़ा था। ये तीन चीजें आ सकती है। ओके, कोई रिपेयर मेंटेनेंस हुई तो वो भी चाहे आ जाए, भाई ऐसे ही पढ़ा था। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं। एसेट में अगर तैयार ना हुआ तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तैयार हो गया तो फिर एसेट का नाम, डेप्रिशिएट भी हो गया कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट। इसको नहीं तोड़ते नॉन करंट और करंट में, ये तो पीपी है। ठीक है, लोन अगर वापस ना किया तो लोन नॉन करंट लायबिलिटी, अगर लमसम साल के बाद पे होना है, 12 महीनों के बाद, और अगर उसने बाय इंस्टॉलमेंट होना है तो जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर पे होना है, और 12 महीनों के बाद जो होना है। ओके, अगर एडवांस एडजस्ट ना हुआ तो करंट एसेट में आएगा। रिटेंशन मनी अगर रोकी हुई और 12 महीनों के अंदर पे करनी हुई तो करंट लायबिलिटी, 12 महीनों के बाद करनी हुई तो। अगर कोई बिल पे होने से बाकी है तो करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर और अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी होते हैं। मैं अकेला तो नहीं, मेरे साथ हो। अब भी मेरे दोस्तों आज से भूल जाओ, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जरूरी नहीं है, कॉस्ट ऑफ एसेट जरूरी नहीं है। क्या मांग रहा है? एक्सट्रैक्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि पिछली सारी नॉलेज प्लस आज की नॉलेज एक ही दिमाग में फिक्स हो जाए। ऐसे अपने शिकंजे जो है ना कस ले, गाड़ ले अपने शिकंजे। हमारा क्या होता है, डामाडोल होते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हैं। ये टेबल हमें तंग कर सकता है। अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि आपकी बुक पर शॉर्ट नोट्स बन चुके हो कि हाँ हाँ ये बात मुझे पता है। पढ़ना शुरू करो। 5 मिनट दे रहा हूं आपको।
क्या? कितने बच्चों ने टेस्ट दे दिया? ज्यादा ने दे दिया। आइंदा ध्यान रखूंगा बेटा। हमारा ख्याल ये होता है कि आप क्लासेस के बाद टेस्ट देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल शॉट आपने पहले खेले। आप पहले देते हैं। माजरत, माजरत बेटा, कोई मसला नहीं है, कभी कभार हो जाता है बेटा। जिन्होंने नहीं दिया अभी, बस बेटा खामोश प्लीज, खामोश बेटा। आप ये पढ़ें। जी बच्चों पढ़ो। एक साथ 14 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी बिल्डर्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन। कितने का तैयार होना है? कब एग्रीमेंट साइन हुआ? एग्रीमेंट साइन पर अगर कोई ट्रांजैक्शन ना हुई तो एग्रीमेंट की डेट रेलिवेंट नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट कितनी होगी? कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन एंड इज प्लान टू कंप्लीट ऑन। मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/14। इसका मतलब मेरे पीरियड में कंप्लीट नहीं होगा, अगले पीरियड में भी कंप्लीट नहीं होगा, उससे अगले पीरियड में होगा। ये बात तो कंफर्म हो गई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। ये बात भी कंफर्म हो गई कि डेप्रिसिएशन चार्ज। द पेमेंट्स मेड टू द बिल्डर वर एज फॉलो। ये क्या है? बिल डेट। इनवाइस डेट का मतलब ये क्या है? पेमेंट डेट। ये क्या है? क्यों दी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो 50 तो वही रहेगी। पहला बिल कब आया, कब दिया, कितना पे किया। अब चांसेस आर देयर के एडवांस एडजस्ट करके दिया, रिटेंशन मनी एडजस्ट करके दी। अभी आगे देखते हैं कितना है। दूसरा बिल कब आया, पेमेंट कब हुई, कितनी हुई। अब बताएं, तैयार तो 2016 में होना है, सीजिंग डेट क्या है? 31/12/14। और ये पेमेंट कब हुई? रसीद पेमेंट शेड्यूल में, लेकिन एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि बिल जो है वो ईयर एंड से पहले आ गया। सिखा चुका हूं। अब the progress bill were paid after deduction of and retention money of and of the अब मुझे बताएं एडवांस कितना एडजस्ट करना है। इसका मतलब कितना एडवांस दिया होगा? 10%। 500 का 10% 50। कब दिया होगा? साइलेंट हुआ तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ। साइलेंट हुआ तो जिस दिन, लिख लें, साइलेंट हुआ तो एडवांस उस दिन दिया जाता है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ। हाफिज शहबाज को फोन करें, चेक करें, लाइब्रेरी में होंगे। ओके हो गया। आगे आए। रिटेंशन मनी इज टू बी रिफंडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट ने कब कंप्लीट होना है? रिटेंशन मनी इसके भी 1 साल। इसका मतलब करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, नॉन करंट। 30, 31, 12, 14 को तो अभी कई साल पड़े हैं रिटेंशन मनी के पे होने में, तो कौन सी लायबिलिटी? आगे आए। ऑन 1/9/14
मेरा काउंटिंग पीरियड है, मेरा काउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हुआ, कितने टाइम के लिए, क्यों हुआ, जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए, रूटीन या अनरूटीन। ये अपने डॉन भाई, ये माशाल्लाह अपना पहलवान, ये मकान बनाए गए हैं अंदरूनी शहर में, तो साथ वाले की भी 2 फुट जगह ले लेगा और आगे भी 5 फुट निकाल लेगा। कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया तो क्या कहेगा, चलो मोटू क्या किया है तूने, जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की है तूने, प्रॉब्लम क्रिएट की है, काम बंद कर। रूटीन अनरूटीन, अनरूटीन। जब भी तुम गलती करोगे अनरूटीन, कोई डिजाइन में गलती होगी अनरूटीन, अनयूजुअल होगा अनरूटीन, यूजुअल होगा तो रूटीन। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ये है पुराना, ये है आज का, ये है पुराना, ये है आज का। आज में क्या गिवन है, नेट। क्या गिवन है, एडवांस को यहां ना लिखा करें, ये लिखा हुआ भी है। एडवांस आपने कब दिया, 1/7/14 को मेरे अकाउंटिंग पीरियड में दिया। और अगर ये लाइन ना होती और इधर कहता है एडवांस एडजस्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब एडवांस दिया है तो एडजस्ट कर रहा है, दिए बगैर एडवांस कभी एडजस्ट। अब मुझे बताएं, इस वर्किंग को यहां परफॉर्म करके दे सकते हो, एडवांस का रेट क्या है और रिटेंशन मनी, तो नेट कितना है। आप जरा ध्यान से देखना, हेलो एक्सक्यूज मी, पहला बिल कब आया, बिल कब आया, 20/6/14। नेक्स्ट कब आया, भाई एडवांस छोड़ दें, पहला बिल बताएं भाई, 10/9। दूसरा कब आया, 30/12/14। लिखना हो बिल डेट और पेमेंट डेट दोनों लिखनी हो लिख लें, कोई इशू नहीं। अब मुझे बताएं इन चारों में से क्या गिवन है, पहले बिल में से कितना है, 9। मैं चाहूं कि 100 दे दो तो दे सकते हो, दो 94 पॉइंट, तो ये कौन कह रहा है 94.5, कैसे आया, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। अब करो डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, 9 पॉइंट, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। ये इंट्रो में पढ़ाया हुआ है आपको, R1 में भी कर चुके हैं जब रिवर्स बैक कैलकुलेशन की थी। अभी भी नहीं आता तो फिक्र की बात है। कौन सी भी क्लास है आज, नेब सेंचुरी होने वाली है भाई, ईद तक तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 68-69 पे पहुंच चुके होंगे, अल्लाह ने चाहे हिम्मत दी अल्लाह ने इंशाल्लाह। दूसरे बिल की नेट बोलो, 100 पॉइंट, ग्रॉस करें 10 करें, 5 करें, 5 पॉइंट, ओके कोई टेंशन। क्लियर। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं वैसे वैसे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। इसको बनाने के बाद क्या क्या करेंगे, कमेंसमेंट डेट क्या, फिर सीजिंग डेट, फिर वही रसीट पेमेंट शेड्यूल, फिर अगर जनरल बोरिंग हुई तो कैपिटलाइजेशन रेट भी ले लेंगे। ठीक है, आगे चलूं अब भाई, आगे चलूं। द कंस्ट्रक्शन हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ध्यान से, बैंक लोन कितने का लिया, कब लिया, मेरे पीरियड में लिया। लोन पर रेट क्या है, पेएबल, 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 पेएबल। अंदाजे बयां या हकीकत, और अंदाजे बयां रिसीट पेमेंट शेड्यूल में जब तक क्या वर्ड ना आ जाए, पेड का। ऑन 31/12 एंड 30 जून ईच ईयर द प्रिंसिपल इज in 4 equal annual installment commencing from
अंदाजे ब्याह ही बता रहा था, लेकिन अंदाजे ब्याह में भी बता रहा है कि मेरे अकाउंटिंग पीरियड में प्रिंसिपल नहीं जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। अंदाजे ब्याह है या पेड है, तो हम अपने रिसीव पेमेंट शेड्यूल में इसे दाखिल। आगे कौन सा लोन है, कौन सा लोन है, स्पेसिफिक। सिंपल लिखा हो, साइलेंट हो तो स्पेसिफिक है, लिख लें। सिंपल लोन लिया, साइलेंट है तो स्पेसिफिक है। जी बेटा, मिस क्लास के एंड में आइएगा प्लीज। कहां पहुंचे थे बेटा? साइलेंट है तो क्या है, स्पेसिफिक। द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब मेरे पीरियड में कुछ पे नहीं होना। एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज, कौन सी, क्या है, जनरल बोरिंग। क्या है, क्या है, क्या है, शाबाश। अब बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेने आ गया तो तलाब तो पहले से मौजूद है, अगर उससे पहले पैसे लेने आने से पहले स्पेसिफिक भी पड़ा हुआ तो दोनों में से कौन पहले, शाबाश। बैंक लोन कब लिया, पेमेंट कब की, एडवांस कब दिया, और उसके बाद, ठीक है। अब आए, एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट। एवरेज रनिंग फाइनेंस क्या है, वेटेड लोन। शाबाश बेटा, शाबाश बच्ची, शाबाश। वेटेड लोन कितना है, मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड कितना है, इंटरेस्ट वाला कॉलम आ गया, नंबर 6 कॉलम, वेटेड लोन नंबर 4 कॉलम, दोनों को ऐड करूं एक ही चीज है तो यही टोटल है। बताओ कैपिटलाइजेशन रेट 24.70 ओवर 190 इंटू 100, 13%। सरप्लस फंड्स अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन अ, किस रेट पर, स्पेसिफिक के लिए कंसीडर करूंगा, जनरल के लिए शो जाऊंगा, और सस्पेंशन किसके लिए कंसीडर करूंगा, दोनों के लिए। तो यार कुछ भी नहीं है, रूल्स याद रखने हैं भाई। अब रूल्स आपने याद रखने हैं, इतना पढ़ो कि अनकॉन्शियस पार्ट में सीए घुस जाए। जैसे अनकॉन्शियस पार्ट में इस वक्त सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, एक बड़ा पाव होता है और एक बड़ा पड़ा है। ठीक है भाई, अल्लाह करे कोई हमको समझ दे दे कि माँ बाप के लिए कुछ करने वाले बन जाओ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बड़ी फिक्र है, यकीन करें कौम बहुत पीछे है, बहुत पीछे है कौम हमारी, इतनी पीछे है कि हम सोच भी नहीं सकते। कमेंसमेंट डेट पर आओ मेरे बच्चों, कमेंसमेंट डेट, बोले प्लेटर, मजाक उड़ाओ गरीबों का। तो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, एक्टिविटी स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। चलो मेरे बच्चों, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर की, 1/7/14। एक्टिविटी स्टार्टेड क्या, फर्स्ट पेमेंट, और जाए 1/7/14। हाँ एडवांस दिया है 1/7,
तो बोरिंग कब स्टार्ट हो गई, कमेंसमेंट डेट एक साथ, क्योंकि एडवांस भी तो उसी के लिए दिया है ना भाई, एडवांस भी तो लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट, एडवांस भी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही दिया गया है, एडवांस भी बोलो क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही दिया गया है। अब आ जाए अनरूटीन है, अनरूटीन सस्पेंशन कितने, एक महीना, कौन सा मंथ है, सितंबर 2014। आओ जी, सीजिंग डेट, अर्लियर ऑफ, इरफान साहब को बुलाए, एक्टिव बेड्स आया हो जाएगा। नॉट एप्लीकेबल बेटा, ईयर एंड जी 31/12/14, कैपिटलाइजेशन पीरियड बोलो, कैपिटलाइजेशन पीरियड 12 सॉरी इंसान हूं, कसम से इंसान हूं, बहुत शुक्रिया भाईजान, 6/, कसम खुदा की तुम तो मार्जिन ही नहीं देते। अच्छा खुद पढ़ो ना पढ़ो, बोर्ड में अंसारी तेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए वरना तू फारिग है। 6/12 कमेंसमेंट आ गई, सस्पेंशन आ गई, सीजिंग डेट आ गई। आप क्या बनाते थे मोटू, ये बेडशीट से बनवाई है, चलो क्या बनाओ, रिसीट पेमेंट शेड्यूल, जल्दी से बनाओ रिसीट पेमेंट शेड्यूल। कोई मेरे बच्चे को कुछ ना कहा करो, खाते पीते गिराने के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मलिक उसे अहमद को दोबारा कर, और मलिक साहब से पूछें जो पेपर आने थे वो आ गए। चलो क्या बनाऊं, रसीद पेमेंट शेड्यूल। बच्चियों बातें नहीं ना बेटा प्लीज, कहाँ पे बेटा लिखवाइएगा, 31/12/14 रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाए बेटा। इससे पहले तो मैं एक डोज दे के भेजनी है 6 दिन की, जहन में रखना, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस की एक डोज दे के भेजनी है 6 दिन की। करूँगा कोई टाइम, आज तो MFA की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो रही है। मैंने तो पढ़ाता भी तो मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए बिल्कुल चुप करके मेरी बातें सुननी है, जितने दिन भी कहूँ बस लब्बैक की आंसारी स्पेसिफिक। बच्चियां सुबह अर्ली मॉर्निंग आ सकती हैं 5:30,
मेरे बच्चों आ जाओगे तो बड़ा मसला हल हो जाएगा, यकीन करो। मैं बच्चियों से पूछ रहा हूँ, बच्चों को मुझे बुलाना आता है बेटा, ठुड्डे मार के ले आऊंगा मैं तुम्हें, इसलिए किस लिए इसे खिला खिला के इस तरह का किया हुआ है मैंने। चलो अब बताओ, लोन कब लिया स्पेसिफिक? 1/7/14। लोन रेस्ट कितना? 100। फिर एडवांस दिया 1/7/14 को, एडवांस पेड। इकोनॉमिक्स का टाइटल बना के मुझे भेज दीजिए, थैंक यू। एडवांस पेड कितना? 50। बोले भाई बैलेंस कितना है? 50। अगली पेमेंट, अगली पेमेंट 31/10/14। बिल आने की डेट नहीं लिखनी, यहाँ पे बनाना है तो बना लें, एक बिल डेट लिख लें और एक पेमेंट डेट लिख लें। नहीं लिखनी ना लिखें, क्योंकि इससे इसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ से अमाउंट आपने बनानी है, आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पेमेंट कितनी दी है? बोलो बोलो, आप बताएं यहाँ से कितना दूं? 50। जनरल से कितना दूं? 29.90। बैलेंस में कितना रह गया? 0। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेड क्यों नहीं लिखा? अंदाजे बयां है, हकीकत नहीं है। दूसरा, बिल क्यों नहीं लिखा? पेमेंट डेट हमारे अकाउंटिंग ईयर के, तो बिल आने की डेट मैटर नहीं करती, पेमेंट होने की डेट मैटर करती है। बिल कब आया मेरे अकाउंटिंग पीरियड में, ये मैटर नहीं करेगा। कब पे हुआ मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद। तो इस पे ना चले जाना, इस पे जाना। साइलेंट हुआ तो दोनों डेट, वो भूलोगे तो नहीं। वो बच्चियों बोलो, अल्लाह की बंदियों, नहीं पढ़ोगी ना, आटा गूंथते रोटी पकाते जिंदगी गुजर जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। और खाने वाले जो है ना, 4-4 रोटियां खा के फिर भी कहते हैं चलो जी 5वीं भी बना लो। और इतनी गर्मी में किचन में जाना बहुत हौसले का काम है। अम्माओं को सलूट किया करो। मैं तो अपनी घरवाली को कहता हूँ, गर्मी गर्मी तूने किचन में रोटी नहीं बनानी, क्रॉस कर। इसलिए थोड़ी लेकर आए हैं कि रोटियां बनवाते फिर हैं, ऐसा नहीं। और तुमने भी अपनी पार्टनर को यही कहना है, बड़ी गर्मी है, इंसान बनो, इंसान बनो। अच्छा, अब जब तक पार्टनर नहीं आती तो माँ को ये सपोर्ट दिया करो। अगर सुबह को माँ रोटी बना के रख दे तो ये नहीं कि मुझे गर्म चाहिए, क्योंकि फीमेल को भी उतनी गर्मी लगती है जितनी हमें लगती है। हम माँ को कहते हैं माँ 45 सेंटीग्रेड में किचन में घुसी हुई, जी मुझसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। ये 3 महीने हमें अपनी बहनों को, अपनी वालदा को फुल सपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि अल्लाह की पनाह यार। किचन में जाओ तो लग पता जाओ, सिर्फ फ्रिज खोल के पानी लेने जाओ तो बंदा कहता है यार ये हमारा क्या हाल हो गया। तो सुबह को माँ ने बना दी, जो बना दिया बस चुप करके खा लो। पुराना भी दे रही है अम्मा, खा लो, क्योंकि अम्मा इस उम्र में आके इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 45 सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त करे। हर बच्चा ये नियत करे कि मैंने अपनी वालदा को, अपनी बहन को गर्मियों के दिनों में सुकून देना है इंशाल्लाह। करते हो नियत? सर्दियों में जो मर्जी माँ से बनवा के खाओ। सर्दियों में तो माँ का किचन में जाना अच्छा है ताकि वो हीट में रहे और वार्म अप रहे। गर्मियों में नहीं है, 4 महीने नहीं, सितंबर तक अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो माँ और बहन सुकून में रहेंगी इंशाल्लाह। करोगे कोशिश? चलो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आसानी पैदा कर सके इंशाल्लाह। ओके हो गया। अब क्या करना है? रिसीव पेमेंट शेड्यूल तो हो गया तैयार। बोरिंग कॉस्ट वो भी कैपिटलाइज। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, मिनट लगाओ। सीजिंग डेट लिख दो बेटा, सीजिंग डेट लिख दो। सीजिंग डेट में क्या है, ये लो 31/12/14 सीजिंग डेट। क्या है सीजिंग डेट? 31/12। चलो जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो भाई साहब, जल्दी से। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये सारी वर्किंग चल रही है मेरे बच्चों। हेलो, ओए हेलो। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मेन आंसर है, बाकी सारी
नंबर खुद ही दे देना। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। भाई आओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स। कितना लोन लिया? रेट बोले। कैपिटलाइजेशन पीरियड। अब जरा देखें सस्पेंशन रूटीन है अनरूटीन है? कितने महीने की? माइनस कर दो। बोले 4.583 लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। बेटा बातें ना करें। 50 इन्वेस्ट किया है, यहां तक किया है, कितना बना? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4/12। 50 इन्वेस्टमेंट का रेट बोले इनटू सस्पेंशन अनरूटीन है -1 बोले 858। जनरल बोरिंग के लिए मशहूर ज़माना इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। 4 रूल्स बताएं। शाबाश। किस डेट पे आउट किया है भाई? किस डेट पर? 31/10 यानी 1/11/14। ये आ गया कितना? 2/12। कितना निकाला? 29.90। यहाँ रेट कैलकुलेट कर लूं कैपिटलाइजेशन? ना मैंने तो नहीं किया ना, आपने किया है। मैंने भी तो फीस ली हुई है, मैंने नहीं पढ़ाना। कैपिटलाइजेशन रेट इंटरेस्ट बोले 24 एवरेज इनटू आंसर 13% इनटू इस पीरियड में सस्पेंशन है नहीं बोले 647 जमा कर दें 4.3 बोरिंग कॉस्ट
बोरिंग कॉस्ट टू बी नहीं, टू बी कैपिटलाइज्ड। चलो अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। जल्दी से बना दें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना दें जल्दी से, फिर मैं आपको 15 मिनट के बाद छुट्टी दूंगा, क्या याद करेंगे आप भी। एक छुट्टी दो, एक तुमसे हाय हाय सुनो। कमाल हो गया यार, इंसल्ट करते हो उस्ताद की, इंसल्ट। बेटा कौन तुझे इतना याद कर रहा है कि हिचकियों पे हिचकियां आई जा रही हैं तुझे, मेरे चंदा, मेरे लाल, मेरे प्यारे। अब्बा तो तुझे याद नहीं कर सकते, तुम अभी तो तुम पैसे लेके बैठा अब्बे से। बड़ा पैसा लेते हो यार तुम, माँ बाप से तुम्हें अक्ल नहीं आती कि कुछ खुद भी कमा लो, मज्जों की तरह पड़े रहते हो जगह जगह। सही कह रहा हूँ, इस उम्र में ऊपर से पैसे लेना मुनासिब नहीं है, कमाने की कोशिश करो। जी मेरा बेटा। हाँ तो हमने 50 स्पेसिफिक से ही निकाला है बेटा, स्पेसिफिक से जाना तो नहीं फोकस करते ना, जनरल से जाना फोकस करते हैं बेटा। स्पेसिफिक का तो सारा लोन ही कैपिटलाइज होता है। भाई बातें ना करो, बनाऊं भाई, भाई बनाऊं। पहले जरा जुबानी याद करवा दो, कौन सा इंटरेस्ट जीपी में से माइनस होता है? पास और 500 है, कमेंसमेंट से पहले वाला कुछ नहीं है, सीजिंग के बाद वाला कुछ नहीं है। सीजिंग तो अभी आई नहीं, अभी तो ईयर एंड आया। हाँ सस्पेंशन वाला है, ये 1 महीने वाला जीपी में से माइनस होगा, 1 महीने वाली इनकम जीपी में ऐड होगी। एसेट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होगा। बना लोगे एक्सट्रैक्ट? आओ बनाए। ऊपर लिखाओ क्या माल मर्यादा है। अल्फा ट्रेडिंग, एटीएल, एटीएम नहीं एटीएल, स्टेटमेंट ऑफ। यार मलिक साहब से पूछे वो पेपर है या तूने कहा फोन कर ले उन्हें। यार तू भी बैठा रहता है, कोई चीज खुद से नहीं सोचता। कोई यार मेरी सोच ही बंद हो गई अंसारी, इतने अक्टूबर टप के चले गए हैं कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा रहता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड, बोला भाई 31/12/14, सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, जीपी नहीं है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं होता भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडवांस एसेट का नाम है, वो भी यहाँ नहीं आता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब करूँगा ऐड अदर इनकम, ऐड अदर इनकम। वो तो बोलो जी, अदर इनकम कितने महीनों की? 1 महीने की। कितनी थी ये? 50 ज़रब 7% ज़रब 1/12। बोलो भाई 29। ये अदर इनकम ऐड हो जाएगी, लेस फाइनेंस कॉस्ट। यहां आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 ज़रब 11% ज़रब 1/12। बोलो बेटा, ये इनकम है तो ऐड कर दो, ये एक्सपेंस है कितना? 0.917। ये एक्सपेंस है तो क्या लगा दो? ब्रैकेट। और डेप्रिसिएशन होती तो यहां आ रही होती, 0.917 ये बोल रही थी। चलो फिर मैं ही गलत बोल रहा हूँ बेटा, सारा कसूर मेरा ही है। चलो मेरे बच्चों, अब एटीएल की बैलेंस शीट बना दो जल्दी से, एटीएल की बैलेंस शीट बना दो। अगर तुम नाराज ना हो तो साइड पे यहां लिख दूं, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीजें जाएंगी, क्या जाती हैं? और
बिल आ चुका और पेमेंट ना हुई हो, बिल पेबल भी जाता है, याद करो, सिखाया हुआ है। ये बिल पे तो नहीं हुआ लेकिन बिल आ चुका है, बिल आ चुका है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। साइड पे यहां लिख दूं कॉस्ट ऑफ एसेट, यहां बना देता हूं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या CWIP, कॉस्ट ऑफ CWIP। क्या लिखोगे? पेमेंट्स, फिर क्या लिखोगे? बिल, बोलो, पेबल, फिर क्या लिखोगे? बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज। कितनी पेमेंट्स की हैं? एक ही है ना, एक ही आई है। और इससे डेबिट करूं, इससे डेबिट करूं, अभी तो एंट्री सिखाई है भाई। इससे पिछले क्वेश्चन में CWIP किससे डेबिट करते थे? 94 से। किससे? तो लिख लें, एसेट की कॉस्ट में हमेशा ग्रॉस बिल जाता है। एसेट की कॉस्ट में हमेशा, बोले, ग्रॉस बिल जाता है। क्या कहा? एसेट की कॉस्ट में हमेशा ग्रॉस बिल जाता है। अब बताओ पेमेंट्स वाला ग्रॉस बिल बताएं, बल्कि यहां लिख देता हूं ग्रॉस, इधर भी ग्रॉस। इमाम वाला क्वेश्चन देखो, CWIP किससे डेबिट कर रहा था? बिल की अमाउंट से। किससे? अब बताओ बिल कितना आया? 94। ये बिल पे नहीं हुआ लेकिन आ चुका है, ये भी ऐड करें। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज 4.355, टोटल कर दें 21,355। ध्यान से इसे समझो, अक्सर बच्चे नेट से कर देते हैं। किससे क्या करोगे? ग्रॉस से। किससे करोगे? ग्रॉस से। बिल आ गया, पे हुआ या नहीं हुआ, दोनों बिल जमा कर दोगे और साथ उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ऐड कर दोगे। अब आ जाओ ATL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/2014। क्या लिखूं? एसेट्स, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में PP नहीं कहना, कैपिटल वर्क इन। जी मिस उस पर हमारी जरा मीटिंग होनी है दोबारा, आपको बता देंगे बाद में, अदनान साहब बता देंगे आपको। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बाकी क्लासेस में भी ना विजिट कीजिएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलो भाई 216.355। ओके हो गया? चलो भाई, अब आओ भाई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अब देखिए भाई, करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट, करंट एसेट्स में क्या है? एडवांस। करंट एसेट में क्या है? एडवांस। अब जरा ध्यान से डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है ध्यान से। कितना एडवांस दिया हुआ है? 50। पहले बिल वाला एडजस्ट हो गया, कितना? 9.4 हो गया। दूसरे बिल वाला एडजस्ट हो गया भाई, एडजस्ट हो गया जी, एडजस्ट हो गया। पेमेंट पे थोड़ी एडजस्ट होना है,
एंट्री आपने क्या पास की? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। फिर क्या एंट्री पास करेंगे? बिल पेएबल डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट। और जो बिल बाकी होगा वो पेएबल में रहेगा, जो बाकी बिल होगा वो पेएबल में होगा। याद रखिएगा, ईयर एंड पर एडजस्टमेंट पास हो जाती है, पेमेंट नहीं हुई तो वो आउटस्टैंडिंग रहती है। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। ईयर एंड पर बिल आने पर, ईयर एंड पर बिल आने पर बाकी एडजस्टमेंट्स पास हो जाती हैं। ईयर एंड पर बिल आने पर बाकी एडजस्टमेंट्स पास हो जाती हैं, बस पेमेंट रह जाती है। बोलो, बस पेमेंट रह जाती है। अब बताओ, तुमने साल के शुरू में कितना एडवांस दिया था? 50 दिया था भाई। कितना दिया था? अब आओ, हेलो, बिल आया, एडजस्टमेंट पास हो गई। बिल आया, एडजस्टमेंट पास हो गई। कितने एडवांस एडजस्ट हो गए? 2। ए कितना है? 9 दूसरा कितना है? और गालिब गुमान यही रखना है कि ये एडजस्टमेंट्स अगले सालों में पूरी हो जाएंगी। इसलिए एडवांस को हमेशा कहाँ रखा करते थे? इंट्रो में, करंट एसेट में। कहाँ रखते थे? कितना पड़ा हुआ है? 28.8 करंट एसेट के बाद इक्विटी एंड, बोलो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी की कोई चीज नहीं है, लायबिलिटी की है। हाँ, सारी नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, बोलो, लॉन्ग टर्म लोन भी पड़ा हुआ है और रिटेंशन मनी भी पड़ी हुई है। क्यों रिटेंशन मनी पड़ी हुई है? क्योंकि कंप्लीशन के भी 1 साल बाद होनी है और अभी तो कंप्लीशन में ही 1.5 साल बाकी है। तो असल में तो रिटेंशन मनी के वापस होने में 2.5 साल बाकी हैं। इसे करंट में नहीं पुट करना, किस में पुट करना है? अब बताओ कितना रोका इस बिल में? इसमें कितना रोक रहे हो? जमा कर दो। 4.7, अभी लोन पे आ रहा हूं। 5.9 कितना बना? 10. अब याद करो, बोरिंग कॉस्ट की पहली क्लास कितना लोन लिया हुआ है? 100 का। पहली किस्त कब देनी है? तुम्हारा ईयर एंड कब है? 31/12/14। ये 12 महीनों के अंदर पे होना है। अच्छा, कितनी किस्तें देनी है? तो 100 की 4 किस्तें बनाओ। 25, 25, 25, 25। पहला 25 कब देना है? 12 महीनों के अंदर। और बाकी 3 25, बोलो बोलो बोलो, बाकी 3 25 12 महीनों के। अब बताओ नॉन करंट में कितना पुट करूं? शाबाश, 100 माइनस कितना आया? 70। अब क्या लिखूंगा? करंट लायबिलिटीज। इधर क्या लिखूंगा? करंट, बोलो, पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब बताओ इधर कितना लिखना है? 25। शुरू की क्लासेस में ये सारी बातें बताई भी होती हैं। बार बार की प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतने टेस्ट दो कि चीजें तुम्हारे टिप्स पे चली जाएं। अभी चीजें टिप्स पर नहीं जाती, रुक जाती हैं। क्या भाई, ध्यान से पढ़ ले, जरा पढ़ लो ना, नाराज तो नहीं होना ना। नाराज थोड़ी मैंने कहा है। सेमी एनुअली क्या पे होना है? इंटरेस्ट पे होना है। प्रिंसिपल तो 4 किस्तों में सालाना पे होना है। आपने वही जो 1 घंटे पहले का पढ़ा हुआ है वही आपके जहन में है। दोबारा पढ़ा करें जब मैं आपको कहूं। अब मुझे बताएं बहुत ध्यान से, आखिरी पॉइंट, फिर छुट्टी दूंगा, 2 मिनट मेरे हैं। इंटरेस्ट कब पे करते हो? 31/12। इसका मतलब है साल के आखिरी दिन 6 महीने का जो इंटरेस्ट आपने देना था वो दे दिया या देना बाकी है?
दे दिया, इसलिए इंटरेस्ट पेएबल नहीं आएगा। और अगर वो कहता मैं जनवरी में पे करूंगा तो फिर इंटरेस्ट पेएबल आ जाता। तो कभी लिखूंगा और कभी कब नहीं लिखूंगा, जब पे कर दिया होगा, और कब लिखूंगा, जब पे नहीं किया होगा। जी हाँ, ये भी आने लगा। ओके, अब देखो माशाल्लाह भाई का पॉइंट कि सर जो अकाउंट पेएबल को पे करना है, किसे, अकाउंट पेएबल को, वो कौन सी अमाउंट है, बोलो बोलो, जो उसे पेमेंट करनी है, जो उसे कितनी करनी है, 100.30। तो ये भी कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। और इसका एडवांस और रिटेंशन मनी पहले ही हम एडजस्ट करके कर चुके हैं। सुन लो जल्दी, क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ग्रॉस बिल जाता है, अकाउंट पेएबल में नेट बिल, एडवांस में एडजस्ट होता है, रिटेंशन मनी में एडजस्ट होती है। ठीक है, ध्यान से कॉपी करो, सॉल्यूशन पे रखे भाई। जी भाई, मैंने पहले आपको कहा था जनरल बोरिंग का आना जाना और वो लायबिलिटी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। शो करना है तो कर दें और उसको फिर करंट लायबिलिटी में शो कीजिएगा। यहां लिख दें रनिंग फाइनेंस। क्या लिख दें, बताएं जी, आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, बोले भाई कितना है, कितना इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल कितना किया है, 190। एवरेज रनिंग फाइनेंस फॉर द ईयर, इस साल इतना आउटस्टैंडिंग में जा रहा है। ये नहीं जो आपने इस्तेमाल किया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये बिजनेस का लिख रहे हैं, ये किसका लिख रहे हैं, और बिजनेस का आउटस्टैंडिंग कितना है, 190.00। चलो ये लिखना है तो लिख दीजिए आप, यहां तक कॉपी कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।